हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप सभी की हेल्प के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं। अभी हम सभी AIA-PGT के फॉर्म भर रहे हैं। कुछ बच्चों को उसके पेमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आ रही हैं। उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या बातें लिखी हुई उसको अपन देख कर समझ लेते हैं। चलिए, आप चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अपन मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और पेमेंट से रिलेटेड बातों को क्लियरली हम समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा एनेक्सर 1 करके कोने में लिखा हुआ, मतलब कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के एनेक्सर 1 में ये सभी इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, जो कि पेज नंबर 27 में वो आएगा। तो यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड क्वेरीज के पहले मैं आपको बता दूँ, जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए 2700 रुपये का फॉर्म है। जनरल EWS और OBC NCL इनके लिए 2450 रुपये का। ST SC और थर्ड जेंडर्स के लिए 1800 रुपये का फॉर्म फीस रखा गया है। ये आप लोग को फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे एक बात मैं और क्लियरली आपको बतला दूँ, ऐसे सभी विद्यार्थी जो OBC कैटेगरी से आते हैं और जिनके पास NCL सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो बच्चे UR कैटेगरी से ही फॉर्म फिलअप करें तो बेहतर होगा आपके लिए। मतलब कि 2700 वाला फॉर्म ही आपको भरना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है पेमेंट से रिलेटेड क्वेरीज में। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी एंड हेल्पलाइन फॉर पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2। इसके पहले मैंने एक कंप्लीट वीडियो प्रोसेस बनाई हुई है कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है। तो स्टेप 2 तक जब आप फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे तब फाइनली आपको पेमेंट करने का ऑप्शन वहाँ पे आता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट में रिमिट द एग्जामिनेशन फी इन द फॉलोइंग मैनर। तो किन किन तरीकों से भर सकते हैं, तो आज के डेट में जो भी मेथड्स हैं पेमेंट करने के, मतलब नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया और UPI हमारा, इन सभी से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा हुआ पूरा, किस कैटेगरी से आप अगर फॉर्म भरें तो कैसा क्या क्या आपको चार्जेस लग सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेबल एट 18% GST का जो भी चीज़ें, सब चीज़ें आपको लगेंगी। यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है और UPI का ऑप्शन है। और यहाँ पे एक बात और मैं बतलाना चाहूँगा आपको, ICICI के साथ इनका कुछ स्पेसिफिक टाई अप होगा। इस वजह से ICICI के साथ अगर आप करते हैं पेमेंट तो नील चार्जेस यहाँ पे होंगे, अगर आपका बैंक ICICI है तो। और मेरी पर्सनल सलाह होगी कि आप लोग को UPI से ही पेमेंट सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है आज के डेट में पेमेंट करने का। और इसमें भी चार्जेस नील कहे गए हैं, सबसे अच्छा वही चीज़ रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट, इन केस अगर आप फॉर्म भर दिए, पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ इश्यूज आ रही हैं, लाइक इन केस द फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके or the confirmation page of the online application is not generated after fee payment, the candidate is advised to contact the helpline number, email of the concerned bank, payment gateway। ये सब जो नीचे मेंशन कर दी गई हैं। हेल्प डेस्क में देखिए यहाँ का ईमेल आईडी लिखा हुआ है, इनमें आप अपनी क्वेरीज को मेल कर सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखे, इनमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। वैसी कंप्लेंट मैनेजमेंट सर्विस है, कस्टमर केयर है और SMS के द्वारा भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे सकते हैं। इफ़ पेइंग थ्रू ICICI बैंक, अगर आप ICICI बैंक के कस्टमर हैं, उसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपके लिए एक एडिशनल सुविधा दी गई है। 2 ऑफिसर्स के नाम यहाँ पे अपॉइंटेड हैं, आयशा खातून और नितिन शर्मा। इनके ईमेल आईडी मेंशन है यहाँ पे और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं कि इनसे भी आप संपर्क कर अपना प्रॉब्लम को यहाँ पे शेयर करके सॉल्यूशन उसका ले सकते हैं। उसके अलावा NTA का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप अपना बातें यहाँ पे बतलाकर अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। प्रोसीजर टू रेज पेमेंट रिलेटेड ग्रीवियंस, तो कैसे प्रोसीजर को अपने को फॉलो करना है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी फाइनल प्रिंट आउट अपने को प्रिंट निकालना है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बतलाया है, और उसकी 4 कॉपी सबको को अपने पास रखनी है। तो वो फाइनल पेमेंट करने के बाद ही वो प्रिंट आउट आप निकाल पाएंगे। वही बात यहाँ पे लिखिए कि ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट बाय द कैंडिडेट करके लिखा है। एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द कैंडिडेट। तो हमको सक्सेसफुल पेमेंट करना है। अब अगर क्या होता है कि इन द केस ऑफ कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, देन द कैंडिडेट शुड अप्रोच द कंसर्न्ड बैंक। मतलब आपका पेमेंट जो भी फीस थी प्रॉपरली आप देने के बाद भी अगर नहीं जनरेट हो पा रहा है तो आपको कंसर्न बैंक अथॉरिटी में आपको कंप्लेंट करनी है, जो ऊपर मैंने आपको बतला दिया है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ एबो, इफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द पोर्टल, द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट NTA हेल्पलाइन। सेकेंड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, NTA हेल्पलाइन में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर हाउएवर और
एक चीज़ और यहाँ पे लिखिए कि इफ़ द पेमेंट इशू इज स्टिल नॉट रिजॉल्व्ड द कैंडिडेट में पे सेकेंड टाइम, और फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो आप सेकेंड बार पे कर दें, सबसे बेस्ट ये होगा। और इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बतलाया कि अगर आप सेकेंड बार पेमेंट करते हैं तो अगर आपके अकाउंट से डबल पेमेंट होता है ना, इनके बच्चे ही डलते हैं कि डबल पेमेंट हो जाएगा तो पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो डबल पेमेंट अगर होता है तो पैसे रिफंड हो जाएंगे आपका अकाउंट में, घबराने की कोई बात नहीं है। और आपको ईमेल में कैसे मेंशन करना है अपने प्रॉब्लम्स, यहाँ पे वो मेथड लिखा हुआ है। अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपको मेल करना है एनटीए को, और जो भी ऊपर कंसर्न अथॉरिटी वहाँ पे, नेम ऑफ द बैंक जहाँ से आप पेमेंट कर रहे हो, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर कुछ मिलेगा आपको उसको, बैंक रेफरेंस नंबर, अगर कुछ जो भी चीज़ें डिटेल आपको स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा, उसमें अपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब आपने यूपीआई किया तो फेल्ड लिखा रहा होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट फ्रॉम द पेमेंट पोर्टल, और पेमेंट कर रहे होंगे वहाँ पे भी कुछ जो एरर आ रहा होगा उसको आप फोटो खींच लीजिए, ये सबको मेल में अटैच करके अपना नाम डिटेल सब मेंशन करके अपलोड कर दीजिए। 1-2 दिन में रिजॉल्व अगर हो जाता है तो बेस्ट होगा, अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप क्या करें, सेकेंड बार पेमेंट कर दें, सबसे अच्छा वो चीज़ होगा आपके लिए, ठीक है। तो फिलहाल पेमेंट से रिलेटेड इंक्वायरीज़ में यही एक इंपॉर्टेंट बातें, इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है, और अननेसेसरली बातों में परेशान होने के बजाय अपना जल्दी से जल्दी पेमेंट करके फॉर्म को सॉर्ट आउट करके अपने पढ़ाई में वापस से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। किसी भी प्रकार की और प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं प्रॉपरली पर्सनली रिप्लाई करने की पूरी प्रयास करूँगा। और आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।